डियर गाइस, तो देखिए आज हरियाणा जीके का हमारा जो टॉपिक है हरियाणा उदय यानी हरियाणा का उदय कब हुआ, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो हिंदी क्षेत्रीय जो समिति है इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था भाई, बलवंत तायल को। किसे? बलवंत तायल को हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, 23 अप्रैल 1916 को जे.सी. शाह की अध्यक्षता में बने सीमा आयोग ने, कौन सा आयोग था भैया? जे.सी. शाह क्या है कि आयोग था, तो इसकी अध्यक्षता में क्या है कि आयोग, सीमा आयोग बनाया गया था, ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया। ठीक है, तो इसने जो अपना प्रतिवेदन था वो कब प्रस्तुत किया भाई? ये प्रस्तुत किया था 31 मई 1966 को। 23 अप्रैल 1966 को क्या है, जे.सी. शाह कोई व्यक्ति से उसकी अध्यक्षता में क्या है एक आयोग बनाया गया था सीमा निर्धारण के लिए। तो इसने क्या है 31 मई 1966 को क्या अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है, सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए कब आंदोलन शुरू किया। तो जो सिखों के नेता थे मास्टर तारा सिंह, ठीक है, तो पंजाबी सूबे के लिए इन्होंने वर्ष 1960 में क्या भाई आंदोलन शुरू किया था। कब शुरू किया था? वर्ष 1960 में। नेक्स्ट देखो, फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई। फजल अली आयोग की जो रिपोर्ट है भाई वो कब प्रस्तुत हुई थी? ये फजल अली आयोग की रिपोर्ट हुई थी प्रस्तुत वर्ष 1956 में। कब प्रस्तुत हुई? वर्ष 1956 में। नेक्स्ट है, पंजाब पुनर्गठन विधेयक वर्ष 1966 लोकसभा में कब पारित किया गया। ठीक है, तो पंजाब पुनर्गठन विधेयक था जो वर्ष 1966 में लोकसभा में कब पारित हुआ, तो ये पारित हुआ था भी 18 सितंबर 1966 को। पंजाब पुनर्गठन विधेयक क्या है? 18 सितंबर 1966 को। कब? 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन विधेयक वर्ष लोकसभा में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1965 में किसने पंजाबी सूबे की स्थापना हेतु मरणावर्त की घोषणा की। मरणावर्त रखा भाई, किसने रखा था? ये वर्ष 1965 में। किसने रखा था वर्ष 1965 में? ये रखा था फतेह सिंह ने। किसने? फतेह सिंह ने क्या मरणावर्त की क्या भाई इसने घोषणा करी, और किसके लिए? पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है भाई, स्वतंत्रता के बाद पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोलने वालों के मध्य किस प्रश्न पर विरोध खड़ा हो गया। तो किस प्रश्न पर विरोध खड़ा हुआ था भाई? भाषा के प्रश्न के आधार पर। किसके आधार पर? भाषा के प्रश्न के आधार पर। नेक्स्ट, निम्न में से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया। तो किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया था? आर्य समाज ने भी कराया, हिंदी महासभा ने भी कराया, जनसंघ पार्टी। तो उपरोक्त सभी ने। तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पंजाब में सच्चर फार्मूला कब लागू किया गया। तो पंजाब में सच्चर फार्मूला कब लागू किया गया था? 1 अक्टूबर 1949 को पंजाब में सच्चर फार्मूले को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई। तो पंजाब राज्य की स्थापना भाई 1 नवंबर 1966 को सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर की गई। किसकी? सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1957 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने प्रताप सिंह कैरो द्वारा किया गया कौन सा असत्य कथन है। तो असत्य कथन बताना भी, इनमें से कौन सी बात असत्य है। तो पहला दे दिया, क्षेत्रीय फार्मूले की सफलता में बाधा डाली। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या अभी एक क्षेत्रीय जो फार्मूला था उसकी सफलता में बाधा डाली। उसके बाद है, अक्षेत्रीय समितियों की शक्ति को बढ़ा दिया। तो ये जो कथन है भाई ये क्या है? असत्य है। तो क्या है? क्षेत्रीय समितियों की शक्तियों को बढ़ा दिया, ये कथन क्या है? असत्य। तो इस प्रकार से भी हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन है। बाकी सभी कथन क्या भाई सत्य है। हरियाणा में पंजाबी की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई। उसके बाद है, हिंदी आंदोलन के दौरान कैरो सरकार ने हजारों लोगों को जेल में बंद कर दिया। तो ये सभी कथन सत्य हैं, लेकिन क्या है भाई बी कथन असत्य है। क्षेत्रीय समिति की शक्तियों को बढ़ावा दिया, ये कथन क्या है? असत्य है। नेक्स्ट देखो, 12 अप्रैल 1955 में प्रदेश सीमा निर्धारण के लिए आयोग का गठन कहाँ हुआ था। तो अप्रैल 1955 में हरियाणा प्रदेश और पंजाब प्रदेश की सीमा के निर्धारण के लिए जो आयोग का गठन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था भाई? रोहतक में। कहाँ पर हुआ था? रोहतक में इस आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट देखो, किस आयोग के एक सदस्य ने चंडीगढ़ सहित खड़ तहसील को हरियाणा में शामिल करने के विरुद्ध मत प्रकट किए।
तो किसने करे थे भाई? ये जे.सी. शाह आयोग ने। कौन सा था भाई? वो जे.सी. शाह आयोग था, जिसका जो एक सदस्य था चंडीगढ़ सहित खड़ तहसील को हरियाणा में शामिल करने के विरुद्ध क्या मत प्रकट किया था। नेक्स्ट देखो, निम्न में हिंदी हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन से सबसे प्रभावित जिले थे। तो हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन से सबसे अधिक प्रभावित जिले कौन से थे भाई? तो जो सबसे अधिक प्रभावित जिले रोहतक और हिसार। कौन से थे भाई? रोहतक और हिसार सबसे अधिक प्रभावित जिले थे। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस क्षेत्र को जे.सी. शाह आयोग ने हरियाणा में शामिल किए जाने की सिफारिश की थी? तो निम्न में से किस क्षेत्र को जे.सी. शाह आयोग ने हरियाणा में शामिल किए जाने की सिफारिश की थी भाई? ये करी थी चंडीगढ़ सहित खड़ तहसील को, नारायणगढ़ को, जगाधरी को या उपरोक्त सभी को। तो हमारा क्या करेक्ट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी को जे.सी. आयोग ने हरियाणा में शामिल करने की सिफारिश की थी। उसके बाद है, पंजाब में हिंदी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पंजाब में हिंदी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है भाई? तो इनमें से पहला है, आर्य समाज ने इसका समर्थन किया। दूसरा, जनसंघ पार्टी ने इस आंदोलन का समर्थन किया। तीसरा भाई, हरियाणा के कांग्रेस भी हरियाणा में पंजाबी पढ़ाए जाने के पक्ष में नहीं थे, या उपरोक्त सभी। तो हमारा कौन सा भाई? डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी कथन क्या है? ये सही है। जो पंजाब में हिंदी आंदोलन के संबंध में सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1955 में कहाँ के पुलिस उप अधीक्षक के दुर्व्यवहार के विरुद्ध बहुत से जलसे और जुलूस हुए? तो 1955 में कौन सा पुलिस अधीक्षक उपाधीक्षक था जिसके दुर्व्यवहार यानी बुरे व्यवहार के कारण जलसे और जुलूस निकाले गए? तो भी ये कौन सा था? ये कहाँ के थे? ये थे भाई सिरसा के। कहाँ के थे? सिरसा के। जो सिरसा के उप अधीक्षक थे उनके क्या है, बुरे व्यवहार के विरुद्ध जलसे और जुलूस निकाले गए। नेक्स्ट देखो, वर्ष 1956 में पंजाब और हरियाणा के लिए लागू क्षेत्रीय फार्मूले में कौन सा कथन असत्य है? तो वर्ष 1956 में पंजाब और हरियाणा के लिए लागू क्षेत्रीय फार्मूले में कौन सा कथन असत्य है भाई? पंजाब द्विभाषीय राज्य है और हिंदी और पंजाबी इसकी राज्य की सरकारी भाषाएं हैं। तो ये भी क्या है भाई? सत्य कथन है। पंजाब राज्य में हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र अलग अलग होंगे, ये भी कथन क्या है? सत्य हैं दोनों। प्रत्येक क्षेत्र के अल्पसंख्यक वर्ग को पूरी सुरक्षा प्राप्त होगी, ये भी हमारा क्या? सत्य है। स्थानीय भाषाओं के विकास में कोई सहायता नहीं दी जाएगी। तो 1956 में जो पंजाब और हरियाणा के लिए एक क्षेत्रीय फार्मूला लागू हुआ था उसमें क्या भाई? ये डी कथन हमारा है सत्य है, बाकी सभी क्या है? सत्य हैं। नेक्स्ट देख, किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया? तो कौन सा वर्ष था भाई जब हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय कर दिया गया? तो वो वर्ष था भाई हमारा 1858 ईस्वी में। ठीक है, 1858 ईस्वी में हरियाणा प्रदेश का किस में विलय कर दिया गया? पंजाब में। नेक्स्ट है, वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था? तो 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तो उसके पश्चात हरियाणा किस प्रांत का भाग था? तो ये हरियाणा किसका भाग था भाई? किससे अलग हुआ था? पंजाब से। तो हरियाणा किसका भाग था? पंजाब का एक भाग था स्वतंत्रता के समय। नेक्स्ट है, सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ? सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ? सच्चर फार्मूला लागू हुआ था भाई अक्टूबर 1949 में। कब लागू हुआ? अक्टूबर 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सच्चर फार्मूला लागू होने का क्या प्रभाव था? ठीक है, सच्चर फार्मूला लागू होने का क्या प्रभाव था? तो सच्चर फार्मूले के लागू होने का क्या प्रभाव था? पंजाब को पंजाबी क्षेत्र, हिंदी क्षेत्र और उर्दू क्षेत्र 3 हिस्सों में बांट दिया गया। नेक्स्ट हमारा, पंजाब को पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पंजाब को पंजाबी क्षेत्र और उर्दू क्षेत्र 2 हिस्सों में बांट दिया गया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सच्चर फार्मूला लागू होने से क्या प्रभाव पड़ा था? पंजाब को पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। तो इस प्रकार हमारा क्या है भाई? जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है, ये प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट है, शाह आयोग की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य का हिस्सा थे, सिवाय किसको छोड़कर भाई?
जो सहयोग थी उसने जो अनुशंसा करी थी उसके आधार पर सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य का हिस्से थे, सिवाय किसको छोड़कर, पलवल को छोड़कर। ठीक है, रोहतक, गुरुग्राम और हिसार ये क्या थे भाई, हरियाणा नवनिर्मित हरियाणा राज्य का हिस्सा थे, सिर्फ पलवल को छोड़कर। नेक्स्ट है ब्लैंक्स हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे भाई, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे धर्मवीर। कौन थे भाई, धर्मवीर हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। तो हरियाणा उदय के हमारे क्या है भाई, कुछ